नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई अभी मैं जा रहा हूँ मशरूम लेने। ये कटोरा भर के लाऊंगा और यहाँ पे है ना, ये सीजन में नेचुरल मशरूम आती है खेत में से, खेतों में, जंगल में। तो कौन सी मशरूम आ रखी है, 2-3 प्रकार की वैरायटी होती है, लेकिन एक बड़े होते हैं, एक बारीक बारीक। तो हमारे खेत में ना हमेशा ना बारीक आते हैं, एक इतनी इतनी उंगली बड़ी, मतलब इतनी हाइट रहती है उसकी, और बारीक बारीक रहता है। लेकिन बहुत काफ़ी सारे ऐसे जगह में आ जाते हैं मशरूम। तो वो मशरूम आ रखे हैं, तो उसको मैं लेके जाऊंगा और बनाएंगे कैसे, देसी स्टाइल में, एकदम पत्तों में डाल के बनाया जाता है हमारे यहाँ, सब्जी बनाया जाएगा उसकी। तो गाइस मैं पहुँच ही गया मशरूम के पास। तो ये मशरूम है, खाई जाती है, लेकिन ये कल की आई हुई थी, मतलब ये कल आ चुकी थी, तो ये ख़राब हो चुकी थी ये। तो इसको मैं उखाड़ के बताता हूँ पहले। ये खाने लायक नहीं है, मतलब ये ज़्यादा नहीं चलती है, ये कुछ ऐसी हो रखी है। ये बारीक वाली मशरूम ये खाई जाती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे आसपास वो कल निकलेगी, डे बाई डे निकलती है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी हो गई, मतलब एक दिन पुरानी हो गई, तो ये गल गई है। तो इसको नहीं ले जाऊँगा मैं, दूसरी ओर आज रात को निकली होगी ना, उनको लेके जाऊँगा मैं। तो भी मैं देखता हूँ आस हमारे यहाँ खेत में ना उतार रहता है, तो उतार में ऐसे ये पत्थरों का है ना, ये बाउंड्री से बनाना पड़ता, ताकि ये धूल धूल के नहीं जाए नीचे। और शायद एक ही जगह मशरूम है यार, नहीं? चलो मैं और दूसरी जगह देखता हूँ। किसने किसने मशरूम ये वाले खाए हैं, कमेंट करके बताए। ऑब्वियसली जो गांव में रहते हैं इस क्षेत्र के होंगे, किसी आसपास के क्षेत्र के, या फिर एरेना में रहते हो, जिनके यहाँ होती है, उन्होंने खाया होगा। लेकिन और भाई लोग मैं बताना चाहता हूँ, जो मशरूम की फार्मिंग की जाती है, टेक्निकली देखे जाए, जो मशरूम पाई जाती है मार्केट में आती, उसका प्राइस मुझे मालूम इसलिए पता चला था कि क्योंकि मैं शादियों में जाता था, तो वहाँ पे पास्ता ये वगैरह बनता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है मशरूम का। तो भाई मैंने फिर सर्च किया गूगल पे, मशरूम का प्राइस क्या होगा, तो 1400 रुपये केजी पर केजी, 1500। तो क्विंटल के हिसाब से देखा जाए तो 15,000, 14,000, 20,000 तक जा सकता है इसका प्राइस मशरूम का। वो अलग आते हैं थोड़े, ये अलग अलग वैरायटी के आते हैं, जो महंगी जाते हैं वो अलग। ये तो नेचुरल है जो हमारे यहाँ पाया जाता है। भाई मशरूम तो यहाँ पे वही थे, अभी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, खेत के दूसरे कोने पे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये रहा हमारा कुआँ, ये मोटर लगी है, अभी सुबह सुबह टंकी भरे हैं। और ये टेमरू का पेड़ काफ़ी छोटा था और कितना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे आपको पानी दिखाया जाए, यहाँ पे मोटर डाला हुआ है, पानी चमक रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद यही है। तो मेरा खेत का शेयर करवा ही देता आपको। भाई मशरूम हर जगह हर खेत में नहीं आती है, इसका पर्टिकुलर क्षेत्र रहता है जहाँ पे आया जाया करता है, वहाँ पे लगभग हर साल है ना, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वहाँ पे मशरूम उगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर उस जगह पे। मतलब वहाँ का जो मिट्टी रहती है ना, वो मिट्टी ऐसी रहती है कि मशरूम को उत्पादन कर पाए। वहाँ पे उसके बीज होते होंगे या कुछ भी। मशरूम के बारे में मैं इतने ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ हर जगह नहीं पाया जाता है। भाई खेत में घूम घूम के नहीं थक जाऊँ मैं उधर। भाई भूरा भूरा क्यों दिख रहा भाई अपना। मैं है ना फाइनली मशरूम के इस साइड पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ कुछ मशरूम है, जिसे मैं इसको उखाड़ लेता हूँ। भाई बारीक वाली है, इसको उखाड़ के से डाल दिया मैंने, इतनी उखाड़ लिया हूँ। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये ऐसी बारीक सी आ रही है। ये तो कुछ कुछ जो है ना 1-2 दिन पहले की हो जाती है ना, वो पानी में ना गल जाती है, ख़राब हो जाती है। जो फ्रेश आती है ना, वो अलग पहचान में आ जाती है। इधर आगे भी देख सकते हैं, ये रही, लेकिन ये कल की है, तो ये हो चुकी है, ये ख़राब गल गई है। मतलब बारिश होती है ना, बारिश में, लेकिन ये फ्रेश आई हुई है, ये मैं पहचान में आ जाती है अलग से। तो मैं इसको उखाड़ लेता हूँ, इतनी लंबी इसकी डंठल पाई जाती है। इसको बनाया जाएगा, अभी मैं इसकी रेसिपी हमारे यहाँ कैसी बनती है वो दिखाएंगे। और इसको बनाया जाता है पलाश के पत्तों में,
तो मैं इनको सबको उखाड़ लेता हूँ। और हमारी आदिवासी भाषा में इसको सेनाताक बोलते हैं, हमारे बारेला में ये सेनाताक। भाई धूल तो आएगी क्योंकि धूल में ही पनपती है, धूल की ही बनती है। यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में दिख रही है। तो भाई ऐसा है, जो पर्टिकुलर इसका क्षेत्र रीजन पाया जाता है उसको ध्यान में रखना रहता है कि किस क्षेत्र में संभावना ज़्यादा होती है आने की, तो उस और जाके देख लो। भाई यहाँ पे मक्का है ना, पता नहीं मैंने इसके ऊपर पैर रख दिया भाई, मैंने देखा नहीं, अंधा हो गया, तो इसको सीधा कर देता हूँ। कहीं हमारा खेत में मक्का इतनी हो रखी है लगभग। और अभी मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, चेकआउट कर लेता हूँ। पुरोझा का एक नया वीडियो आ रखा है जनरल वाला, चेकआउट कर लीजिए करके। पुरोझा जनरल बना हुआ है, पाकिस्तानी जनरल फखरुद्दीन वाला। तो भाई मशरूम, ये भाई ये देखो ये, हाँ कमेंट जरूर करिएगा किसने किसने खाया है और कौन खाना चाहता है। तो इस सीज़न में आइए, आपको मशरूम खिलाया जाएगा हमारे यहाँ, नेचुरल मशरूम प्राकृतिक। इसको मुझे उखाड़ते नहीं आ रहा क्योंकि मैं ने अभी काफ़ी सालों बाद उखाड़ रहा हूँ। बड़ी बड़ी वाले तो दूसरे के खेत में जाना पड़ता है उधर। ये भाई ये इतनी बारीक है कि इसको उखाड़ा कैसे जाए, ये नहीं समझ में आता। भाई ये खेत में है ना, घास ये ऐसी हो जाती है। अब ये मक्का, और बारिश इतनी हो रही है, कोल्पा नहीं चल रहा भाई। कोल्पा में एक दिन गिरा था, डबल कोल्पे चलाया था इधर, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पे कोल्पा चलाया था इधर खेत में। वाओ ये देखो गाइस, ये फ्रेश वाली ये अलग पहचान में आती है, ये वाली, ये इसको है ना तोड़ने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है तो अच्छी उखड़ेगी, लेकिन अब क्या किया जाए भाई। ये धूल में ही आती है, धूल ही धूल उखड़ गया है, इसको धोना पड़ेगा शायद। मैं जो उखाड़ते नहीं आ रहा होगा शायद, लेकिन देखते हैं। मैंने पूरी ऐसे हो गई, धो लेंगे। क्या है ये, ऐसे तोड़ना चाहिए ना इसकी, ये छतरी। हाँ मुझे तो करते नहीं आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद इसको उखाड़ रहा हूँ, भूल गया हूँ कैसे, लेकिन क्या ही किया जाए, कैसे उखाड़ लिया जाए। भाई एक चीज़ देखो, मेरे पीछे ये मक्खियाँ दिख रही ना, दिख रही क्या आपको? यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र मेरे खेत में, पूरे खेत में नहीं आती, लेकिन एक यहाँ पे है ना थोड़ा सा खेड़ा जैसा है यहाँ पे, इतनी जगह पे है ना, आओ तो मक्खियाँ मिलेगी। मक्खियाँ सिर पे भनाएगी। ये मक्खियाँ पता नहीं कौन सी है, ये ऐसी आती है पूरे है ना, ऐसे घूमती है सिर के ऊपर, घुमा करती है बहुत, पता नहीं क्या मालूम क्या दिखता है इनमें, मतलब मुझ में क्या दिखता होगा इनको। भाई इसकी मैं जहाँ बड़े सेनाते की बात कर रहा था, मतलब मशरूम की, तो ये अभी जस्ट बारिश हुई, लेकिन ये फ्रेश है। और ये बड़ी वाली भी मुझे 2 मिल गई है। और मुझे मालूम है, मैं बचपन से ना यहाँ पे ना इनको उखाड़ रहा हूँ, बड़े का मिलता है कहाँ। इसकी लंबाई गाइस देख सकते हैं, ये इस पानी में से हो गए, तो इसको है ना ऐसे रखता हूँ मैं, और इसको भी उखाड़ता हूँ। और ये टूट गई है, इसको भी ऐसे रखता हूँ। और इधर हमारे यहाँ इधर खेत है संतोषन का, उनके खेत के इधर टेकड़े पे है ना, बड़े वाले ये इससे बड़े है ना, मिलते हैं। हमारे खेत में तो कभी कभी बारीक वाले आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना बारिश में मतलब बादल गरजते हैं तब धूल में से निकलते हैं ये। हाँ तो मैं अभी इधर चेकआउट कर लेता हूँ। भैया आज बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे जूते चप्पल काम आते ही नहीं ज़्यादा, ऐसे पैर हो जाती है, देख सकते हो आप, ऐसे बिना चप्पल के घूमना रहता है यहाँ पे, कुछ नहीं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है मक्का कौन सी है, बारीक इतनी क्यों है, पतली बहुत है यार मक्का। और ये गाइस मक्का है ना, यहाँ पे है ना मक्का तो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पास में जंगल है ना, तो नुकसान एक चीज़ बहुत बड़ी होती है यहाँ पे है ना, गिलहरी, चिड़िया, कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। वो पूरे आसपास के है ना
ऐसे किनारे किनारे पे या कोई पे भी मक्का उखाड़ के है ना ये खोद के खा जाते हैं। जब लगाते हैं ना अपन, जो मक्के के जो बीज है ना गाड़ देते हैं ना, उसको उखाड़ के है ना, मतलब वो खाई जाते हैं। बारीक बारीक उग जाती है तो वो टेस्ट में थोड़ी सी वो अच्छी रहती होगी, पता नहीं, तो उसको भी उखाड़ के खा जाते हैं, तो उसका नुकसान अलग। फिर बाद में गाय ढोर खाए वो अलग नुकसान। तो भाई ये ज़मीन आ गई है जो फार्मर फाइनली मशरूम की है। तो ये तो जंगली है, इसको नहीं खाते हैं हम, ये जो आ रखी है। और हम तो यहाँ पे एक ही खाते हैं, लेकिन दूसरे है जो कभी प्रकार की वैरायटी की पाई जाती है, सबको खाया जाता है मशरूम को। और ये बारिश देख रहे, बारिश आ रखी बुरी। और यहाँ पे खाद ला के डाला गया था, लेकिन ये गांव में से खाद लाया था, तो ये पूरी पन्नियाँ ये आ गई, जो कभी कभी क्या नहीं होती है, सड़ती नहीं है, जो नुकसानदायक है, पॉलीथीन्स। तो भाई मुझे है ना जल्दी से पार करके उधर आगे ये बेड़े पे जाना है, ये दिख रहा है यहाँ पे इधर। और यहाँ पे भी पेड़ उखड़ा हुआ था, ये खेत में से उखड़ जाते हैं पेड़। वाह भाई ये मक्का देखो, यहाँ पे पता नहीं क्या आया था, पूरी मक्का गिर गई। ये देखो, ये बारिश की, ये उखाड़ के खाते हैं ना ये, तो ये मक्के में थोड़ी सी इसकी जो मक्का का बीज बा जाता है ना ये, तो यहाँ से ये गिल्लरी या कुछ है ना, ये यहाँ से ये इसको उखाड़ के खाई है। मक्का उगने के बाद भी नीचे उसमें जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है मक्के के उस कॉर्न सीड के अंदर, तो उसको उखाड़ के खा जाते हैं। तो ये पूरी गिर गई है, उखाड़ के ये खा चुके हैं, तो ऐसे नुकसान हो जाता है। अब क्या ही किया जाए, किसान है ना, गांव का किसान इतना लगाने के बाद इतने पैसे इतने महंगे। भाई यहाँ पे बीज का भाव बताओ मैं, 1600 1700 1900 तक की पाइनर, ये क्या बोलते हैं सीजन ला रखे हैं, श्रीहोतर 28, जो 3 किलो वजन आता है उसमें, उसको लाने के बाद लगाने के बाद ऐसी हाल होती है किसानों की। उसके बाद गाय ढोर, ये रोड पास में ये जंगल है ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, घुस जाते हैं, वो अलग से खा जाते हैं। अगर आके पेड़ भी रख देते तो नुकसान काफ़ी कर दिया जाता है। जो बचा खुचा रहता है लास्ट में बचता है, वही भाई हमारा होता है, तो उसमें ही फिर गुजारा करो फिर। बट इतना रहता है कि हाँ बराबर रहता है, खाते पीते बराबर ही हो जाता है, कुछ बचता तो है नहीं, खर्चा बहुत लग जाता है, कीटनाशक लाओ, ये लाओ, यूरिया खाद लाओ। और बारिश ऐसी रहती कि परमानेंट चला करती है, चलती तो चलती रहती, आती तो आती ही नहीं है, ऐसा रहता है, तो है ना नुकसान होता है। अब कोल्पा मारने का टाइम आ चुका था या यूरिया खाद डालने का, उस टाइम पे भी अभी बारिश हो रही, कोल्पा तो चलेगा नहीं यहाँ पे। भाई ये टेकड़े पे मिलते हैं, ये आसपास ये रीजन है मशरूम के, यहाँ पे थोड़े से बड़े से वाले मशरूम रहते हैं। भाई मैंने है ना मशरूम उखाड़ने में गलती कर दी, इसको मुझे है ना धो लेना चाहिए या तोड़ना चाहिए, वो नहीं पता, मैं काफ़ी सालों बाद आ रखा हूँ, भूल चुका हूँ। यहाँ पे भाई लोग ये पौधे दिख रही है, इसका मुझे एग्जैक्ट और हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों नहीं पता है, लेकिन हमारे में डोयारा कुछ भी बोल देते हैं। तो ये लगता है यहाँ पे दाने दाने लगते हैं बीच में, यहाँ पे बीच में दाने दाने लगते हैं, तो उसको खाया जाता है। किसने खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये। और भाई बारिश ऐसी हो रही है, और बारिश में ऐसे गीले होता रहना पड़ता है। शहर में तो कभी जो भी बारिश में निकल जाओ तो वीडियो बना के भयंकर डालते हैं उनकी, एकदम सिनेमेटिक, लेकिन हमारे यहाँ सिनेमेटिक इतनी खास नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं एक सीज़न पे। कभी कभी काम भी सब कुछ ऑलराउंडर जैसे होता है यहाँ पे। तो भाई ये बारिश ऐसी गिर रही है, आप आवाज़ से सुन रहे होंगे, ये सर 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 की आवाज़ आ रही ना, पत्तों के ऊपर पानी गिरते, पानी के बूंदे गिरती है ना, तो बूंदों की आवाज़ पत्तों में सुनाई देती है, जो कुछ इस प्रकार से सुनाई दे रही होगी। ध्यान से सुनो, मैं सुना रहा हूँ, सुनाई दिया? हाँ, कुछ ऐसा। तो भाई मशरूम तो मुझे इतने ही मिले, और ये पूरे पानी में कैसे कैसे हो गए, देखते हैं क्या मालूम, क्या घर जाके मम्मी क्या बोलती है, और पता नहीं क्या बनाने लायक होंगे, बचेंगे कि क्या मालूम, वो तो पता नहीं, लेकिन मैं लेकर जाता हूँ, ट्राई करेंगे। बनाता तो आता नहीं, लेकिन कुछ भी करेंगे। नमक मिर्ची और पता नहीं क्या क्या नॉर्मल चीज़ें डालते हैं, प्याज व्याज कुछ नहीं, ऐसे डाल के पत्तों में डाल के ना आग के ऊपर रख दो, पक जाते हैं, और खा लो उसको रोटी के साथ, ही ऐसे ही।
और जंगल में ये अलग अलग फूल और क्या क्या, ये बेम्बू ट्री है। बेम्बू ट्री भी खाया जाता है हमारे यहाँ पे। बेम्बू ट्री आएगी ना तो इसको कैसे खाया जाएगा मालूम है? यहाँ पे बेम्बू ट्री का जो भाग नीचे का आता है तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बेम्बू ट्री बाहर ही आया रहता है, ज़मीन से बाहर आता है ना तब खाया जाता है उसको। और भाई लोग यहाँ पे ऐसे पत्थर है, ऐसे पत्थरों को हटा के ना यहाँ पे खेती की गई थी कुछ समय पहले, जो हमारे दादा परदादा ने, हमारे दादाजी ने ही समझ लो आए थे और किए थे। लेकिन आजकल इतना नहीं होता जंगल में भाई। पेड़ पौधे उतने ज़्यादा है उतने टूटते भी है, ये टूट चुका है, ऐसे उखड़ जाते टूटते हैं, नुकसान भी काफ़ी होता है जितनी, और वो आप जानते तो हो। भाई ये खेत देख रहे हो इधर, ये रहा खेत ऐसा, ये रही मक्का को जैसी आ रही बारिश सी। खेत में आपको सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी देखी जाएगी? यहाँ पे ना मक्का से ज़्यादा पत्थर है। तो भाई ये ज़मीन में से ऐसे पत्थर निकलते हैं, इनको उठा उठा के फेंकना रहता है। इंसान पागल हो जाता है रेगुलर यहाँ पे काम कर कर के। सच में यहाँ पे क्या चलेगा, एक ट्रैक्टर चलती नहीं, इनको हटाना होता है, बाकी काम भी होता है इनको हटाने के अलावा। टोटल मैंने इतने मशरूम कलेक्ट करके लाया हूँ, ये देख सकते हो आप, ये इतने। अब इनको है ना नल चालू करके है ना धोना पड़ेगा। देखते हैं ये भाई, फाइनली हमारे जो मशरूम थे वो पक के रेडी हो गए हैं। इसको ऐसे पकाता है हमारे यहाँ, इसके यहाँ से इसकी का आइडिया निकालना पड़ेगा। तो खास तो इसमें ही बचा हो तो ये भाई, ये आ गया, ये देख सकते हो, ये एक सब कुछ ऐसा। तो भाई ये फाइनली मेरे मशरूम बहुत सारे लाया था लेकिन इतने से हो गए हैं और कुछ ऐसे बन के रेडी हो गए हैं ये ऐसे।